कान्हा की नगरी मथुरा में डिजिटल एलिवेटर संस्थान का हुआ भव्य उद्घाटन। रविवार की सुबह मथुरा नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा डिजिटल एलिवेटर संस्थान का उद्घाटन देव कोचिंग सेंटर बिल्डिंग कृष्णा बिहार BSA रोड पर किया गया, जिसमें बताया गया है कि ये संस्थान छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए परिपूर्ण है। जिस प्रकार संपूर्ण भारत डिजिटलाइजेशन हो गया है, इस संस्थान का उद्देश्य छात्रों को, पेशेवरों को अत्याधुनिक डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने की दिशा में अग्रणी कदम रहेगा। संस्थान का विजन और मिशन को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने में मददगार भी साबित होगा। वहीं संस्थान के संस्थापक हरि प्रपन्न शर्मा ने कहा कि ये संस्थान छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में संपूर्ण रूप से मदद करेगी। जो छात्र डिग्रियां प्राप्त करके जॉब नहीं लग पाती उनके लिए संपूर्ण रूप से ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी और कमियों को दूर कर सशक्त उनको बनाया जाएगा, जिसके साथ ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी उनको दिया जाएगा। डिजिटल एलिवेटर नामक ये कंपनी का आज इनॉग्रेशन है और कंपनी के द्वारा के प्रमोटर के प्रधानमंत्री जी का विजन है आधुनिक युग में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड डिजिटल की ओर जा रहा है और सारे काम लगभग डिजिटल होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारे देश में विशेषकर Tier 3 शहरों में एकेडमिक एजुकेशन तो है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन की अभी Tier 3 शहरों में कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए डिजिटल एलिवेटर कंपनी ने शुरुआत की है यहाँ, और 6 मंथ का इनका कोर्स है, जिसके माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को, मथुरा और मथुरा के आसपास के युवाओं को ये प्रोफेशनली साउंड करेंगे और यहाँ से पास आउट करने के बाद आज का युवा निश्चित रूप से इनके यहाँ से एक्सपीरियंस करने के बाद प्रोफेशनली साउंड हो जाएगा और आज के समय का जो तकाजा कहें, आवश्यकता कहें, जो भी शब्द यूज करें, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आज पूरा वर्ल्ड चलने के लिए तैयार है और भारत की इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे समय में हमारे Tier 3 शहरों से जब तक हमारे युवा आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारा और हमारे प्रधानमंत्री जी का वो सपना पूरा नहीं होगा जो कि उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। और उस संकल्प में हमारे युवाओं का ही योगदान रहने वाला है। निश्चित रूप से उक्त कंपनी के द्वारा जो टेक्निकल साउंड बनाया जाएगा, टेक्निकल रूप से युवाओं को साउंड बनाया जाएगा, मेरा मानना है कि मथुरा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात है कि Tier 3 मथुरा जैसे शहरों में हमारे युवाओं की भूमिका अपने देश के उत्थान में, प्रगति में, डेवलपमेंट में बढ़े और विभिन्न चरणों में इनके जैसे ये इन्होंने लॉन्च किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि प्रपन्न शर्मा है जी। ये कोर्स आज हमने स्टार्ट किया है डिजिटल एलिवेटर के नाम से। सबसे अच्छी खासियत ये है कि अभी तक हम लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते नहीं थे। अब यहाँ पढ़ाना और सिखाने में थोड़ा सा अंतर है कि अगर व्यक्ति को चीज़ें गहराई से मालूम हो कि जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है तो उसे किस तरीके से, किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से, किन स्किल्स को उसके लिए ज़रूरत है, वो ज़रूरतें हम यहाँ पर बच्चे को देते हैं। हमारा ये कोर्स पूरे, जैसा कि अभी मेयर साहब ने भी बताया था, 6 माह में डिवाइडेड है, 6 मंथ में है पूरा का पूरा कोर्स। और इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में जो कार्यकाल रहेगा उसमें फर्स्ट मंथ हमारा थ्योरेटिकल है, रिमेनिंग जो 5 मंथ्स है वो हमारे प्रैक्टिकल है, जिसमें बच्चा रियल एक्सपोजर कंपनी के साथ ले पाएगा। सेकंड थिंग ये है, जब बच्चा यहाँ से बाहर जाएगा तो बच्चा एक्सपीरियंस लेटर के साथ साथ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक्सपीरियंस लेटर भी जा पाएगा। मीन्स दोनों चीज़ें उसके पास होंगी और हमारा ये 100% बच्चे के साथ श्योरिटी रहेगी कि वो 6 मंथ लेटर एक्सपीरियंस लेटर के साथ और कंपनी में एक अच्छी जगह पर वैल्यूड पर्टिकुलर प्लेस पर प्लेस हो पाए।
तो ये हमारा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो लोकल यहाँ के बेरोजगार हमारे भाई हैं वो घूम रहे हैं अपनी डिग्री लेने के साथ सॉरी, डिग्री के पास बाद भी उनके पास जॉब नहीं रहती, तो जो जॉब का उनका सपना है उस सपने को साकार करने के लिए इसी उद्देश्य के साथ हम इस फील्ड में यहाँ पर आए। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए क्या कोई शुल्क है या फ्री रहेगा ये? नहीं, देखिए, शुल्क है, क्योंकि कुछ चीज़ें बिना शुल्क के सही मायने में नहीं दी जा सकती, लेकिन उसका शुल्क इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अफोर्ड ना कर पाए। अफोर्डेबल प्राइस रखा हुआ है और उतना नहीं है, यहाँ पर कोई भी इसका प्रॉफिटेबल वेंचर के लिए कार्यरत नहीं है, क्योंकि पिछले 18 साल से हमारी इंडस्ट्री इसी में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम 18 साल बाद आए और वो हमें पता लगा है कि कहाँ पर एजुकेशन में गैप रहता है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और एजुकेशन क्या है। तो जो एक गैप है, उस गैप को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसका हमारा मेन उद्देश्य इस क्षेत्र में आने का। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप अभी युवा हैं, हमारा जो पूरा का पूरा भारत है उसकी जो एवरेज एज है वो 28 वर्ष की एज है। पूरे भारत की जो एज है इस समय एवरेज एज 28 वर्ष की है, और हमें अगर डेवलप कंट्री बनना है तो उसमें युवाओं की सहभागिता बहुत जरूरी है, और युवाओं की सहभागिता के लिए उनके पास स्किल्स का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री के विजन के साथ ही हमारा विजन भी जुड़ा हुआ है। उसी विजन को, उसी संकल्प को पूरा करना है कि 2047 तक हम कैसे विकसित भारत बन सकें।